सत्य बहुमत के साथी विकास जी से अब मेरी गुजारिश है, आप यहाँ पर फील्ड में हैं, आपको क्या लगता है कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या लोग इस सवाल के लिए तैयार हैं या उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं? तो विकास जी आप हमें बताइएगा। जी धन्यवाद शिवा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। मंच में उपस्थित माननीय सतदेव चौधरी जी और पधारे हुए सभी प्रबुद्ध लोगों का मेरा विकास कुमार का प्रणाम स्वीकार करें। अब हम लोग एक तो सबसे पहले यहाँ आए हैं इस विषय के ऊपर कि भारतीय लोकतंत्र में बहुमत का सवाल। वाकई मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मैंने समझा अभी चौधरी के साथ भी रह के, ये सारी समस्या का कारण ही बहुमत है और बहुमत को समझने की ज़रूरत है। हमने जो आज़ादी के बाद से अब तक 75 साल गुजर गए, तो हमने बहुमत को सही मायने में समझा ही नहीं। हम ये समझते आ रहे हैं कि भाई हमने जिसको वोट दिया, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका बहुमत ही बहुमत है, बल्कि इससे विपरीत हमारी एक सोच है। हम इसको बहुमत नहीं मानते हैं। हमारा जो सत्य बहुमत का जो विचार है, इसमें एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर हमारी सोच है। हम किसी नेता, किसी पार्टी की एक आलोचना करके या कहो विरोध करना कोई ऐसा मकसद नहीं है। हम इस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं कि वाकई में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में इसको ऐसे मान लें, पूरे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं और उसका चुनाव होता है, सांसदों का चुनाव होता है वोटों के माध्यम से, यानी कि वोटों के बहुमत से। तो लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए और बहुमत से फैसला होना चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं। और वो बहुमत, सांसदों का बहुमत तो यहाँ वोटों के बहुमत से तय होता है, यहाँ तक भी हमारी सहमति है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब सारे सांसद चुन लिए जाते हैं वोटों के बहुमत से और सारे उपस्थित, जब सरकार बनाने की बात आती है, फिर हम कहते हैं कि बहुमत कुछ और होगा, हम वोटों का बहुमत नहीं मानेंगे। हम फिर करने लग जाते हैं सांसदों की गिनती, और वो जादुई आंकड़ा होता है। वो जादुई आंकड़ा होता है 272 का, यानी कि आधे और आधे से एक सीट का। फिर यही सवाल है हमारा कि ऐसा क्यों है? जब लोकतंत्र है, जमहूरियत है, इसमें हमने एक बार एक बहुमत माना, वोटों का बहुमत, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो हमने वोटों के बहुमत को हटा करके सांसदों का बहुमत यहाँ पे स्वीकार किया, और वहाँ पे हो जाता है खेल जोड़ तोड़, लेन देन, खरीद फरोख्त। यही है भ्रष्टाचार की जननी। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम इसका विरोध करते हैं और इसके बदले में हम चाहते हैं कि सांसदों की बजाय जिस प्रकार सारी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ा करती हैं, सभी तो जीतते नहीं हैं, कुछ हारते हैं, कुछ जीतते हैं। तो हम चाहते हैं कि जीते हुए उम्मीदवार और हारे उम्मीदवार दोनों के वोट गिने जाएं। सभी पार्टियां अपने जीते हुए और हारे उम्मीदवार के भी वोट गिने, और उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट है, बहुमत उसका मान करके सरकार बनाने का उसको अधिकार मिले। इस बहुमत की हम बात कर रहे हैं, न कि जोड़ तोड़, लेन देन, खरीद फरोख्त। अभी कई लोगों ने अभी चर्चा करी कि आज की जो मौजूदा सरकार है, जो 2014 से है या 19 में है, उसके पास 300 से ज़्यादा के आंकड़े हैं और सीटें भी ज़्यादा हैं, वोट भी ज़्यादा हैं, ये भी कह सकते हैं, तो बहुमत तो है ही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब चुनाव हुआ था तो ऐसा बहुमत का कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं था। इस आधार पे चुनाव नहीं कराए गए थे कि भाई जिसको ज़्यादा वोट आएंगे उसकी सरकार बनेगी। वो तो इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि भाई चलो सीटें भी आ गए और वोट भी आ गया। तो क्या दिक्कत है आज की मौजूदा सरकार इस बात की घोषणा करे कि ठीक है, अगर आपको सीटें भी ज़्यादा आती हैं, वोट भी ज़्यादा आती हैं, तो आप ये कह दो सामने से कि हम सीट ज़्यादा भी आए, कम भी आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वोटों का हम बहुमत मानेंगे, हम वोटों का बहुमत स्वीकार करेंगे। इससे इसके कई सारे मायने हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कई सीटों पे आंकड़ों का खेल होता है कि वोटों का तो अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है, सीटों का वोटों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी डिफरेंसेस कम होता है और सीटों में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे होता है कि हर एक उम्मीदवार की अपने अपने वोट परसेंटेज या वोटों की गिनती है। तो जब मैंने ये भी देखा है कि जब पार्टियाँ हारती हैं तो कहते हैं कि हमारे तो वोट परसेंटेज भाई कम नहीं है, बल्कि तो 1-2% बढ़े हैं वोट। तो हारने के वक्त आप वोट परसेंटेज की बात क्यों करते हो? जीतने के बाद तो आप वोट परसेंटेज की बात नहीं करते। तो अभी 4 राज्यों के चुनाव है, उसमें भी हमने उसमें आंकड़े कैलकुलेशन किया, तो हमने ये देखा कि चारों राज्यों में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट आया हुआ है। अगर हम चारों राज्यों के वोटों की गिनती गिने तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट है और बीजेपी को सबसे कम वोट है। तो अगर हम इसी को लोकसभा का चुनाव मान लें तो उस हिसाब से तो कांग्रेस को सरकार बनानी चाहिए। वो एक अलग बात है कि सीटों के हिसाब से जगह जगह कम वोटों का मार्जिन रहा,
लेकिन यहाँ पे एक और उदाहरण है, कर्नाटका में 2018 के समय में कर्नाटका का जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पे विधानसभा में कांग्रेस को जो सीट था वो सीटें कम थी और उसके वोट ज़्यादा थे, जबकि बीजेपी का था, बीजेपी के थे वोट कम थे और सीटें ज़्यादा थी। तो वहाँ पे हमारा यही सवाल होता है कि जब आपके पास यही एक क्यों बहुमत है कि आप इस सांसदों और विधायकों का बहुमत मानोगे। जब आप लोकसभा कहते हो, आप कहते हो कि हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र ऐसा है जो जनता के लिए, जनता द्वारा है सरकार, तो फिर ऐसी स्थिति में वोटों की गिनती से आप अपने बहुमत को तय करो। क्या दिक्कत है, आप इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। तो यही सत्य बहुमत का मुहिम है और ये इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि जब आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाओगे तो हर पार्टी की ज़रूरत होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करे। उस वोट को हासिल करने के क्रम में आप अच्छे से अच्छे उम्मीदवार उतारोगे, एक अच्छे प्रोग्राम देना पड़ेगा आपको, अच्छे से अच्छे एक अच्छाई की कंपटीशन होगी उसमें, न कि आप किसी भ्रष्टाचारी को टिकट दोगे, किसी अपराधी को टिकट दोगे, ऐसा भ्रष्टाचारी को टिकट दो। और आप आज की मौजूदा राजनीति में तो यही हो रहा है कि आप किसी अपराधी को टिकट देते हो, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट देते हो और उसी के समर्थन में आप भाषण भी देते हो और जीत जाने के बाद वही संसद में आता है, वही आपके लिए कानून बनाता है। तो ये तो एक पूरा भ्रष्ट सिस्टम हो गया, भ्रष्ट तंत्र है। तो इसी का विरोध करना है हमारा। हम कहते हैं कि जब आप इस सांसदों और विधायकों के बहुमत के बजाय वोटों के बहुमत से सरकार बनाने का जब व्यवस्था बनेगी तब आप अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करोगे, अच्छे से अच्छे उम्मीदवार आएंगे और पूरा आप जो भी नीति निर्धारण करेगी सरकार वो सही देश के लोगों के हिसाब से सोच करके बनाएगी सरकार। उसके सारा कार्यक्रम एजेंडा लोगों के हिसाब से तय होगा। और दूसरी बात ये भी है, मैंने देखा है कि चुनाव जब होता है तो यहाँ तक कि चुनाव होने के 10 दिन, 1 हफ्ते तक कई बार पता नहीं होता कि कौन उम्मीदवार होगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे लोकतंत्र में। जब किसी लोगों को पता ही नहीं कि हमारा उम्मीदवार कौन है, जब वो लोगों तक सारे लोगों के पास मिल ही नहीं सकता, सारे लोगों के पास जा ही नहीं सकता, सारे लोगों के दुख दर्द या जो भी समस्या है वो सुन ही नहीं सकता, तो फिर ये क्या वोट है और क्या चुनाव है। तो कम से कम उम्मीदवारों की घोषणा 2 साल 3 साल पहले करो, जिससे कि वो उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जाए, लोगों से मिले जुले। और जब ऐसी स्थिति तब होगी जब ऐसे कार्यक्रम जब बनाएंगी जब आप वोटों के बहुमत से सरकार में वोटों की ज़रूरत होगी। अभी वोटों की कोई ज़रूरत है नहीं। आप संसद अभी आपने खुद ही कहा कि अगर आपकी सरकार नहीं बनती है तो सांसद विधायकों को खरीद लो। तो ये तो पूरा धनबल और बाहुबल का खेल हो गया। ये कोई चुनाव और ये लोकतंत्र और ये बहुमत है ही नहीं। तो जो भी बहुमत के जितने भी इन्होंने एक दृष्टिकोण दिए वो वाकई मुझे लगता है कि बहुमत की जो एक पूरी जो चिंतन और अध्ययन मनन नहीं किया हमारे पत्रकार भाई साहब ने। अगर उस बात की गहराई में जाएंगे, उसकी चिंतन मनन अध्ययन करेंगे कि बहुमत अगर वोटों का होगा तो हर पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट लेने होंगे और पूरे 543 सीटों पे उम्मीदवार उतारना पड़ेगा साहब। और किसी एक जाति पर, किसी एक धर्म पे किसी का अधिकार नहीं होता है। जब आप वोट लेने की बात आएगी तो हर पार्टी अच्छे से अच्छे कार्यक्रम देगी और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने का एक हेल्दी कंपटीशन होगा। उसमें आपको अच्छे उम्मीदवार भी उतारने पड़ेंगे, जो जैसा कि मैं कह रहा हूँ। तो ये कुल मिला के इस सारे विषयों का ये है समाधान है कि आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाने का एक जो मुहिम चल रहा है सत्य बहुमत पार्टी का, उसके ऊपर चिंतन करिए। एक बार और आपको मनन करने की आवश्यकता है। फिर आप दोबारा हम इस पर बैठ करके बात कर लेंगे और समझ लेंगे कि फिर और आपके बचे खुचे जो सवाल हैं वो मेरे ख्याल से सदैव चौधरी जी इसको बहुत अच्छे से बखूबी समझा सकते हैं, वो बताएंगे। धन्यवाद।